नाचते रहो, आहे अपना क्या है तमामून, तमामून का है 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 अपना क्या है तमाम, तमामून का है अपना क्या है तमामून, तमामून का है अपना क्या है तमामून। गबधारी गबधारा मदनी मारे मदनी दमरे गा गर ग ग ग ग ग ग ग ग गर ग ग ग ग ग ग ग गर ग ग ग ग ग ग रे रे ग ग सा रे रे नी सा नि सा सा रे रे ग ग ग म म ग ग ग रे 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 सा सा नि सा 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 रे रे ग ग ग म म ग ग ग गर ग ग ग सा सा गर ग ग ग सा 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 गर ग ग ग म म ग गर ग ग ग सा सा रे ग ग ग म म ग ग ग रे 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 म ग ग ग रे रे अपना क्या है तमामून, हे तमामून का है 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 अपना क्या है तमामून, तमामून का है अपना क्या है तमामून, तमामून का अब नजर में, अब नजर में कोई नहीं जचता, अब नजर में कोई नहीं जचता, माता जब को आपको एक नजर देखा अपना क्या है तमामून। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे, जमीन पर रखेंगे। अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। रहने वाले सहजोगी गुलाम को देखता है, गुलाम का है 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 सहजोगी गुलाम को देखता है, हे सहजोगी गुलामों हाँ गुलामों का है सहजोगी गुलामों, हे गुलामों का है सहजोगी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा आप पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। यहाँ पे हम श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे
ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। हुस्न से इब्तिदा है खुदा की कसम, हुस्न से इब्तिदा है खुदा की कसम, हुस्न से इब्तिदा है खुदा की कसम, इश्क पर इंतहा है खुदा की कसम, जलवा परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। का जन्मदिन है, माता ने बुलाया, माता ने बुलाया है, माता का जन्मदिन है, माता ने बुलाया, माता ने बुलाया है, माता का जन्मदिन है, माता ने बुलाया। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमें खुद का गुरु खुद बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने विशुद्धि चक्र पर रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ आवर नेक।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे। बुलाया है माता का जन्म, माता का जन्मदिन है, माता का जन्म है, माता का जन्मदिन है, माता का। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात आत्मा से संबंध होने के श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर रखेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। बाद और जो आनंद को किसी की सेवा में खोजता है वो क्षुद्र है। सोचिए आपको आश्चर्य होगा। हमारे अंदर तो सेवा भाव का बड़ा भारी आदर्श है। सबकी सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। अब देखिए इसे शूद्र क्यों कहा गया, ये सोचने की बात है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई किसी की सेवा करे तो शूद्र क्यों। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इस सूक्ष्म बात को अगर आप समझ लें तो आप हिंदू धर्म का इसेंस समझ गए। किसी की सेवा जो करे सो शूद्र है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम आपको ठीक करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, आपका सर ठीक करते हैं, तो हम अपने को ठीक कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमारा ही सर पकड़ा हुआ है, आपका पकड़ा है। हमारे आप अंग प्रत्यंग है, तो हम अगर इसे ठीक नहीं करेंगे हमारे अंग प्रत्यंग को, तो हमें ही तकलीफ होती है। दूसरा कोई है ही नहीं जिसने ये आइडिया ले ली कि मैं दूसरे की सेवा कर रही हूं। बहुत ही शुद्ध आइडिया। जिसने ये सोच लिया कि मैंने बड़े बड़े अनाथालय बना लिए, मैं जाता हूं गरीबों की सेवा करता हूं। कौन है गरीब? आप हैं गरीब। मुझे गरीबी इसलिए कहती है कि ये मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। अगर कोई इंसान संसार में गरीब है तो वो मेरे लिए थ्रेट है, मैं ही गरीब हूं। इतनी बड़ी उच्च कल्पना को जब आप निम्न दिशा में देखते हैं, इसीलिए ऐसे आदमी को शुद्ध, इसीलिए ऐसे कोई भी बादशाह नहीं कहता कि मैं किसी की सेवा करता हूं। वो देता है, उससे बहता है, वो सेवा नहीं करता। सेवा में एक बड़ा सूक्ष्म मूर्खतापूर्ण एक अहंकार। किस पे उपकार आप करने जा रहे हैं? ये सब आपके अंग प्रत्यंग शरीर में है। और इसीलिए सहयोग में जब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि किसी की विशुद्धि चक्र में पकड़ है, अगर कोई बीमार है तो आपका भी पकड़ता है। आप कहते माँ इसका विशुद्धि पकड़ रहा है, जल्दी छुड़ाओ, क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता है। वो आपका अंग प्रत्यंग बन जाता है और आप कहते नहीं माँ देखो इसका पकड़ रहा है, मतलब ये कि आपका खुद पकड़ रहा है। देखिए आप कितने एकाकार हो जाते हैं उससे। ये सिर्फ लेक्चर की बात नहीं होती कि हाँ सब धर्म एक है, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सिख सब एक है, ये कहने की बात नहीं होती, वो होता ही है। कोई भी आदमी आपके सामने आप कहेंगे माँ देखिए इसका ये पकड़ रहा है, और आपकी उंगली में पकड़ रहा है, पकड़ आपकी उंगली रही है, आप कह रहे इसका पकड़ रहा है। जैसे आपने अपनी उंगली ठीक कर ली, वो भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए। ये बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात। इसकी सूक्ष्मता को वही पकड़ सकता है जिसमें सूक्ष्म बुद्धि है। इसलिए जो आदमी ऐसा कहता कि मैं बड़ा संसार में उपकार करता हूँ और मैं बड़ी मिठाइयां बांटता हूँ और मैंने लंगर खोल रखे हैं, वो महामूर्ख और शूद्र है। किसी पे भी उपकार करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं। उपकार तो एक ही करता है, परमात्मा, और वो भी अपने ही ऊपर उपकार कर रहा है, किसी दूसरे पे नहीं। जब वो अपने से नाराज हो जाता है तो तहस नहस कर देता है, जब अपने से प्रसन्न होता है तो सब ठीक ठाक कर देता है, और जब किसी पे उपकार करना होता है तो वो सारे संसार को उबार देता है।
क्योंकि संसार भी परमात्मा ही है। विराट के अंग प्रत्यंग में सारा संसार है। जैसे समझ लीजिए कि अगर ये लाइट है परमात्मा की और उसके सामने अगर विराट का चित्र है तो इससे जो प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है स्क्रीन पे वही सारा संसार है। अब अगर इस विराट में कोई तकलीफ है तो वो वहां भी दिखाई देगी, अगर वहां कोई तकलीफ है तो वो यहां दिखाई देगी। उसको ठीक किए बगैर विराट ठीक नहीं होने वाले, उनकी तबीयत ही नहीं ठीक होने वाली, ना उन्हें आराम मिलने वाला। ये मैं आपसे सच कहती हूं। आपको आश्चर्य होगा, एक बार मेरे पैर में लगी चोट, तो हमारे साथ एक डॉक्टर थे, उनका मैं माता जी आपको वाइब्रेशन से थे। मैंने कहा अच्छा हो बेटे, जो तो वाइब्रेशन। जैसे उन्हें मैंने पैर पे हाथ रखा, उन्होंने धड़ धड़ वहां से वाइब्रेशन आने लगे। मतलब जब कभी चोट लग जाती तो वहां से डबल वाइब्रेशन आती, अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं से ट्रिपल वाइब्रेशन आती, जब मैं बीमार हो जाती हूँ वहां से ऐसे वाइब्रेशन आएंगे जैसे आप सब लोग बीमार हैं। समझ लीजिए बहुत से लोग दिल्ली शहर में बीमार हैं फ्लू से, तो मुझे भी फ्लू हो जाएगा, और उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे उस वक्त वो आपके फ्लू को ठीक करेंगे, और जब वो निकल जाएंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। क्या अजीब सी चीज है, देखिए है ऐसी चीज, यही होता है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, और इसे आप समझें और इसे आप देखें और इसका साक्षात्कार करें। आप में से ऐसे भी यहाँ लोग हैं कुछ जिन्होंने बात देखी, ऐसा ही होता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई एंटीबॉडीज अंदर में तैयार होती हैं और वो बहने लग जाती है। इसलिए हमारे संतुलन में जो हमने पहले ही से कहा है, सबसे बड़ी चीज है कि हमें धर्म के तत्व समझ लेने चाहिए। सर्वधर्म समानत्व बहुत जरूरी चीज है। कोई भी आदमी अगर कट्टर हो, इन्होंने बड़े बनाए कट्टरपना के नमूने बना रखे। हिंदू धर्म में बड़ी अच्छाई एक ही है कि उन्होंने कोई एक मनुष्य जाति पर कोई लगाया नहीं कि भाई तुम ईसा मसीह है या कोई मोहम्मद साहब है। एक अच्छाई ये हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा जब इससे गए तो अब कुछ और दूसरा बना, क्योंकि ये तो गई बात कि जितने ईसाई हैं वो पार हो गए या जितने मुसलमान हैं उनका ठीक हो गया, तो अब उसका कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका अगर नहीं हो रहा तो दूसरा इलाज बना। तो क्या इलाज उन्होंने बनाया कि चलो जाति पाति बना दो। आदमी ऐसा है, किसी चीज से बाज नहीं आता। ईसाई लोग कहेंगे कि बस ईसा मसीह एक आए थे दुनिया में और कोई नहीं आए। वो ईसा मसीह भी काफी उनके मुंह में बातें डाल दी, लेकिन ईसा मसीह ने खुद ही कहा कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। अब हु आर दोज? मोहम्मद साहब ने भी खूब कहा है, बहुत बार कहा है, आप कर पढ़े उसको कि बहुत से पैगंबर आए। तो इन लोगों ने ये कहा कि अब इनके बाद कोई पैगंबर ही नहीं आएगा, ये लगा दिया इन लोगों ने। क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ। तो उनका ठीक है, ही इज द लाइट, ही इज द पाथ, बट हु इज द डेस्टिनेशन, हु इज द बिगिनिंग? भाई लाइट है, पाथ है, उसके और भी तो चीजें हैं, आगा पीछा भी है उसका। कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो लोग कहते हैं कि हाँ आप सब लोग हिंदू हो जाइए, इसका मतलब ये। आप सोचिए, इतने जड़ हम लोग हैं, जिसने जो कहा उसको बड़ा ही जड़ कर दिया। हर एक तत्व को जड़ करने में मनुष्य बहुत होशियार हो जाता है, और इसीलिए जितनी भी सूक्ष्मता है खोती गई है। आपको कुंडलिनी के बारे में मैंने कल सब चक्रों के बारे में बताया था। कुंडलिनी क्या है, वो किस तरह से उठती है, कैसे चढ़ती है, क्या बात है। कुंडलिनी सूक्ष्म शक्ति है। वास्तविक सदाशिव की शक्ति हमारे सर पे हमेशा विराजमान रहती है, और सदाशिव की शक्ति जो है ये ब्रह्म शक्ति है। अब सदाशिव कौन है उससे पहले की बात करें तो ऐसा ही समझ लीजिए कि सदाशिव और शक्ति ये दोनों एक ही चीजें हैं, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश होता है। लेकिन क्रिएशन जब करने का हुआ, अनेक बार हुआ क्रिएशन, एक बार नहीं अनेक बार हुआ, तब सदाशिव और शक्ति अलग हट गए, दो अंग हो गए उसके। शक्ति ही कार्य करती है, सदाशिव जो है वो सिर्फ साक्षी स्वरूप देखते हैं शक्ति का कार्य।
शक्ति कार्यान्वित होती है। अब हम शक्ति को समझते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आज यहाँ एक शक्ति आई है आपके सामने, आप लाइट देख रहे हैं, पर आप जानते हैं कि इसी लाइट से आप गैस भी चला सकते हैं, इसी लाइट से आप चाहे तो पंखा चला सकते हैं, इसी लाइट से चाहिए तो आप जनरेटर चला सकते हैं, इसी लाइट को आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेट। पर आप उस शक्ति को नहीं समझ सकते जो शक्ति सारा कार्य करती है, सारा ऑर्गेनाइज करती है, सब कोऑपरेशन करती है, इंटीग्रेट करती है और जो प्यार करती है। आप कोई ऐसी शक्ति नहीं समझ सकते हैं कि जो प्यार करती है और प्यार में ही सारा कार्य करती है, प्यार से ही हर एक चीज जानती है और कार्य करती है। ऐसी शक्ति आप नहीं समझ सकते। उसी शक्ति की मैं बात कर रही हूं, और वो शक्ति सारे ही शक्तियों का समूह है। उसी में इलेक्ट्रिसिटी है, उसी में मैग्नेटिज्म है, उसी में लाइट है, उसी में सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप यहां देखिए कि जो हमने चित्र बनाया विराट का, इसके सर पे सदाशिव की शक्ति है और सदाशिव का पीठ भी है, इसलिए उनकी वहां शक्ति है। इसके 3 अंग हो जाते हैं। आप देखिए ऊपर से हमने बताया, वहां से जब टूटती है, एक ऐसी आती है, एक ऐसी आती है और एक बीच में से आती है। और एक जो सदाशिव स्वयं है शक्ति आती है, और जो स्वयं सदाशिव है उनका असर हृदय में आता है शिव के रूप में। ये जो 3 शक्तियां हैं इनको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसे 3 शक्तियों के नाम से कहा जाता है। अब अंग्रेजी में इसका कोई नाम नहीं है, मैं नहीं जानती अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है। आप कहेंगे बहुत ही आउट ऑफ डेट चीज है, क्योंकि जो कुछ सनातन है वो अपने देश में आउट ऑफ डेट हो गया, और जो अंग्रेजों का है वो सबसे बेस्ट हो गया। जब अब ये सहयोग हमारा इंग्लैंड और अमेरिका से यहाँ आएगा तब लोग समझेंगे। हम लोगों को सीधे समझ में बात नहीं आती। जब इंग्लिश लोग सहयोग, आपको मेरे पे लिख ही रहे हैं 2 आदमी, एक इंग्लिश लिख रहे हैं, एक फ्रेंच लिख रहे हैं। जब ये चिट्ठियां लिखे आएंगे तब यहाँ के लेडीज और यहाँ के जेंटलमैन जो हैं, जो कि सिवाय टेल कोट के बाकी सब अंग्रेज हैं, वो समझेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हिंदुस्तानी यहाँ बहुत कम है। सभी वो ही लोग हमारा अभी तक गाइडेंस कर रहे हैं। इनका नाम महाकाली, महा सरस्वती और महालक्ष्मी ऐसा है। लेकिन संस्कृत भाषा की विशेषता यह है कि एक एक अक्षर मंत्र है। देवनागरी लिपि में एक एक जो हम अक्षर, अक्षर जो अक्षर नहीं होता, जितना हमने अ आ इ जो कुछ है वो सारा ही इस कुंडलिनी में घूमने वाला शब्द है। वहां वो शब्द निकलता है। मनन में हम लोगों ने इन शब्दों को सीखा है और तब लिखा है। अंग्रेज लोग कहते हैं कि मगर जैसा बोलते हैं, ऐसा हमने एम सीखा। मगर फगर से हमारा कोई मतलब, इन्होंने जानवरों से भाषा सीखी, हमने मनुष्य के अंदर बहने वाली कुंडलिनी से भाषा सीखी है। जब कुंडलिनी ऐसे घूमती है तो आवाज वो करती है श स स। यहाँ पर नीचे में हर जगह उसके अलग अलग शब्द है। जैसे यहाँ हम शब्द, 2 शब्द आते होते हैं, वो जो हम जिसे ओम कहते हैं, जिसे हम ओम करके लिखते हैं, ओ जैसे जो लिखते हैं, जो आप जिसे लिपि में ओम लिखते हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओम ही जैसा जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यहाँ जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये जो चक्र है यहाँ पर ओम ऐसा ही लिखा होता है जैसे आप लिखते हैं। और जो अ आ ई जो भी लिखा है आप लिखते हैं देवनागरी में, संस्कृत भाषा में, वो भी हमारे अंदर जब कुंडलिनी वहां पर आघात करती है, जिस वक्त उसके निनाद होते हैं, तब वो निनाद और उसका लिखना भी घटित होता है। इतनी बारीक चीज है। क्या आपकी संस्कृति है और कहाँ से आई है, जो सारी मननों से उतरी हुई है। कोई हम लोगों ने बाहर से सीखी हुई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा तो हमारे यहाँ लोग पंडितों की, मूर्खों की और गधों की हो गई, जिनको कि उसका उच्चारण भी नहीं आता, जो उसके इसेंसेस को नहीं समझते। क्योंकि हम तो सब अंग्रेज हैं, शेली एंड कीट्स पढ़ते रहते सुबह शाम। ये भाषा हमारे अंदर उत्पन्न होती है और लिखित होती है। एक एक अक्षर में लिखने में अर्थ होता है। ओम कैसा बना,
उस पर ओम कैसा बना चलिए आप, किस तरह से ओम की रचना होती है, बिल्कुल ओम ही लिखा। मैं ऐसी उंगली घुमा रही हूं, आपका भी आज्ञा घूम रहा है। इतनी साइंटिफिक चीज है क्योंकि इसका संबंध रियलिटी से है। इससे बढ़ के और कौन सी चीज साइंटिफिक हो सकती है? जब तक आप संस्कृत में श्लोक नहीं कहते मेरे चक्र चलते नहीं है, आश्चर्य की बात। आप अगर अंग्रेजी में कहें तो चलते नहीं। सिर्फ आज्ञा चक्र पे ही जो ईसा मसीह की जो उन्होंने अपनी लिखी है, क्योंकि यहाँ ईसा मसीह का स्थान है, उस पर उनका जो हिब्रू में जो उन्होंने लिखा हुआ है लॉर्ड्स प्रेयर वो चलता है, पर इंग्लिश में भी गए तो चल जाता है। पर यहाँ पर तो भी क्षमा स्वरूपिणी क्षमा ही शब्द करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्ष शब्द है इसलिए क्षमा कहना पड़ता है। वो सब कहने पर भी क्षमा कहना पड़ता है। इतना हमारा संस्कृत भाषा का कितनी इसकी बुनियाद देखिए कितनी गहरी और कितनी सूक्ष्म। तो इस तीन जो अपने मैंने बताया महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसी 3 शक्तियां हमारे अंदर में है। इनको ही ऐम रीम क्लीम ऐसे कहते हैं क्योंकि इनका निनाद ऐम रीम क्लीम ऐसा होता है। रीम रा ये एनर्जी का शब्द है। रा जैसे राधा, रा माने एनर्जी, धा माने धारने वाली, राधा राम। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ मैंने आपसे बताया था कृषि से आता है। अब शब्द कृष्ण कहते ही साथ विशुद्धि चक्र एकदम असर कर गया। कृष्ण ही शब्द कहना पड़ेगा क्योंकि कृष्ण जो है ये बिल्कुल यहीं पे इसका संबंध है, विशुद्धि चक्र से ही संबंध है, तो कृष्ण ही उनका नाम हो सकता है। कितनी साइंटिफिक चीज है बताइए आप, और कितनी सूक्ष्म चीज है। लेकिन सहज योग हमारा प्रेम का मार्ग है, और प्रेम में इतनी गहराई नहीं देखने की जरूरत। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह हमारा सहज योग है। कोई जरूरत नहीं कि आप बड़े पंडित होइए। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई, तो पंडितों से तो भगवान बचा रहे। जो पंडित यहाँ आए पढ़ लिख करके, उनसे तो भगवान बचाए। कहने लगे कि साहब हम तो सारा गुरु ग्रंथ साहब हमने रटा हुआ। हमने कहा अच्छा क्या रटा? वही जो आप कहते वही कहते। मैंने कहा क्या कहते? यही कि मन में ही खोजो। तो मैंने तुम तो रटा रखा है भाई, तुमने तो खोजा नहीं ना। खोजना चाहिए। इसी प्रकार हो गया है कि मंत्र में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। वैसे तो हर एक चीज में मंत्र है, लेकिन मंत्र की योजना आनी चाहिए। तो कोई भूत लोग यहाँ आए हुए हैं, राक्षस लोग, वो ऐम रीम क्लीम का आपको मंत्र दे देंगे। ऐम बोलो, ऐम बोलो, क्लीम बोलोगे, रीम। पूछो भाई ये क्या होता है? कुछ नहीं बता पाए। अच्छा बता भी दिया, समझ लो कहीं पढ़ा वड़ा होगा। अब आपके चक्र कौन सा पकड़ा है? आपको ऐम रीम क्लीम का उन्होंने मंत्र दे दिया। कोई मंत्र विद्या का बड़ा भारी शास्त्र है कि कौन सा आपका चक्र पकड़ा हुआ है। अगर आपकी लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है तो आपको लेफ्ट साइड का मंत्र देना चाहिए। आपकी राइट साइड पकड़ी हुई तो राइट साइड का देना चाहिए। आपका अगर बीच का पकड़ा है तो बीच की देनी चाहिए। अब ये जो 3 आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से लेफ्ट साइड में महाकाली का स्थान है। यह हमारे तमोगुण को पालती, तमोगुण हमारे अंदर चलता है। इसे और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। आप देखिए कि पृथ्वी की रचना भगवती ने कैसे की। पहले सूर्य से कुछ हिस्सा भगवती ने निकाल लिया, उसके बाद उस हिस्से को बहुत दूर ले गई, सूर्य से बहुत दूर ले गई, जिससे वो एकदम ठंडा हो गया, बर्फ के जैसे। फिर उसको धीरे धीरे सूर्य के पास लाए, उससे वो पिघलने लग गया। उसमें पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उसके बाद उसे फिर से वो जरा दूर ले गई, फिर नजदीक लाके ऐसा एडजस्ट कर दिया कि जिससे वहां सृष्टि हो सके, जिससे वहां जीव धारणा हो सके। ये सारा ब्रह्मांड जो है स्पाइरल में मूव करता है, स्पाइरली। मैं आपसे बता रही हूं, आप शायद हो सकता है 100 साल बाद लोग कहेंगे। बहुत सी बातें जो अभी अभी हमने कही थी वो भी अब लोग कहने लग गए। तो स्पाइरल में मूव करता है।
उस स्पाइरल के बराबर, उससे स्पाइरल के मूवमेंट से ये होता है कि कभी सूर्य की तरफ ज्यादा होता है, कभी चंद्र की तरफ ज्यादा होता है, इस तरह से एडजस्टमेंट करते चलता है स्पाइरल में। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर दो नाड़ियां हैं। राइट साइड में जो नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और चंद्र नाड़ी को, जो कि हमारे अंदर बसती है मनुष्य के अंदर, इसे चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसमें भी बड़े घोटाले हैं, मैं देखती हूँ इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। राइट साइड की नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड की नाड़ी चंद्र नाड़ी। इन दोनों का जब संतुलन आप साधते हैं तब आप बीचों बीच आ जाते हैं। एक एक्सट्रीम में कोई गए तो पेंडुलम जैसे एक जगह गए तो दूसरी जगह फिर जाना शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जहां रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया है प्रदेशों में, तो उन्होंने तमोगुण में आने की शुरुआत करी। माने जो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसके बाद सुसाइड शुरू हो गए तमोगुण में आना, और नहीं तो शराब पीना और फिर गांजा और इस तरह की चीजें जिससे बैलेंस आ जाए। उसका एक पेंडुलम इधर गया तो उधर से उधर दौड़े, उधर से उधर दौड़े, बीचों बीच सत्व गुण है, बिल्कुल मध्य में। देख रहे हैं ना आप, एकदम मध्य में। और उसके बीच में गैप है, आप देखिए कि गैप है, यही वॉइड है, इसे वॉइड कहते हैं। ज़ेन सिस्टम में आप अगर ज़ेन पढ़े तो पूरा सहयोग है, ज़ेन भी। कबीर पढ़े तो पूरा सहयोग है, नानक पढ़िए तो पूरा सहयोग है, कृष्ण पढ़िए तो पूरा सहयोग है, राम पढ़िए तो पूरा सहयोग है, क्राइस्ट पढ़िए तो पूरा सहयोग है, कुरान पढ़िए तो पूरा सहयोग। सब सहज ही योग है। कहने का ढंग शायद अलग हो जाए पर मजा आएगा वही। ये जो बीच का वॉइड है यही भवसागर है, और इसमें उठने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। समझ लीजिए कि दो ऐसी सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन बीच वाली सीढ़ी आधी लटक रही, और उस पे चढ़ने का जो मार्ग है वो है कुंडलिनी, जो नीचे में है। नीचे में जो कुंडलिनी, इस कुंडलिनी को, इस ब्रिज को, इस गैप को भरना पड़ता है। यही कार्य दिखने में बहुत सीधा सरल, कोई बहुत दूर नहीं। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ है, जन्म जन्म आपके साथ पैदा हुई, आप ही हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।